हाँ तो भाई देवी और सज्जनों अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, टोटली डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये लाइंस क्या होती हैं, तो डेफिनेशन पढ़ने के पहले मैं आपको समझा देता हूँ कुछ। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सपोज नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कारण मैंने बताया था, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है बस। और एक बात मैंने बताई थी कि अगर किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप रख देंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स की वजह से वो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो मान लेते हैं वो इस रास्ते में मूव करता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्यू चार्ज रखा। ठीक है, और ये क्यू चार्ज जब मैं यहाँ पे रखता हूं, यानी फील्ड के अंदर रखता हूं, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज मूव करेगा। तो जिस रास्ते पर ये मूव करेगा, इस रास्ते को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहले इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते थे, लेकिन अब नहीं कहते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बात समझ में आ गई। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी, दीज आर द इमेजिनरी, मतलब ये पहले से बने बनाए नहीं होते, इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, मतलब आंखों से दिखाई भी नहीं देते, अगर पेपर पे ड्रॉ करेंगे तभी दिखाई देंगे। दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ, स्मूथ मतलब ना इन कर्व्स में कहीं कॉर्नर मिलेगा और ना ही कहीं आपको इसमें बीच में ब्रेक मिलेगा। ठीक है, स्मूथ कर्व्स। कर्व, कर्व का मतलब ये नहीं यहाँ पे कि ये हमेशा बेंड फॉर्म में ही होते हैं, ये सीधे भी हो सकते हैं। कर्व एक जनरल टर्म है। ठीक है, तो these are the imaginary मतलब बता दिया, स्मूथ मतलब बता दिया, कर्व्स मतलब बता दिया, drawn inside an electric field। यानी एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं बनी है तो इसका मतलब 100% वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही बनती है, drawn inside the electric field। समझ गए? यानी जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो कर्व्स ड्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज फॉलोड बाय, इस कर्व को एज अ पाथ कौन फॉलो करता है? अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेफ्ट फ्री इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली छोड़ देते हैं तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाता है वो इमेजिनरी स्मूथ कर्व वाला पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। डेफिनेशन नॉर्मली कोई पूछता नहीं है तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ तो भाई देवियों और सज्जनों, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो कुछ खास प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, होने को तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। पहला, these originate from positive charge and terminate at negative charge। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब मैं यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि अगर दो प्लेट है, एक में पॉजिटिव है एक में उतना ही निगेटिव है, तो एरोस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बनते हैं। ठीक है, तो उस वक्त मैंने ये नहीं बताया था कि ये एरोस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने की वजह से ही हम इनको बार बार पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है बिकॉज दीज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये देखिए फील्ड लाइंस ऐसे से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग्स के तरीके होता है। ठीक है, एक लाइन ऐसे, अभी कह लो सर ये टूट गई, क्या टूटी नहीं है, मतलब ये कर्व थोड़ा बड़ा बन रहा था तो पिक्चर में आया नहीं, इस वजह से इसको यहीं तक शो किया है। ऐसे कहीं बार बार देखिए, पॉजिटिव बेस हमेशा बाहर की तरफ दिख रहा है और नेगेटिव में अंदर आते हुए दिख रहा है। देखिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको एडिशनल बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, आप जानते हो 10th में आपने पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैग्नेट पे देखिए ये नॉर्थ ये साउथ, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सन बारनस, सन्ननस। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्लोज लूप होता है, मतलब ये घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते हैं, इसको कहते हैं क्लोज लूप। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो ओपन लूप होती है। क्यों ओपन होती है? क्योंकि ये एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह खत्म हो जाती है, ये रिटर्न होकर वापस नहीं आती। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं।
ठीक है, a tangential arrow drawn at any point of electric field line gives the direction of electric field at intensity at that point। यानी अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दी गई तो आप कैसे निकालेंगे? तो एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मुझसे कोई कह दे कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालिए, तो मैं क्या करूंगा? P पॉइंट पे टेंजेंशियल एरो बना दूंगा, स्केल रख के टेंजेंशियल एरो बना देंगे, तो जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरो है टेंजेंट में भी एरो उधर ही बनाइएगा, ठीक है ना, उसी सेंस में, ठीक है। तो जो एरो होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बात समझ में आ गया? ये सेम मेथड है जब आप लोग क्लास 11th में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालते थे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जिस जगह पे आप टेंजेंशियल एरो बना देते थे उस जगह पे डायरेक्शन मिल जाती थी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका रीजन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और लगातार पूछा जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो फील्ड लाइंस है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे, रीजन इसका कैसे दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? एक ही फील्ड की दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है क्यों नहीं करती, तो इसको हम कन्वर्सली प्रूव करके दिखाते हैं कि मान लेते हैं, मान लिया जाए कि दो फील्ड लाइंस हैं, एक फील्ड लाइन ये वाली और एक फील्ड लाइन ये वाली, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया, इसको नंबर 2 कह दिया। मान लेते हैं कि P पॉइंट पे टकरा गए, प्रॉपर्टी होती कि नहीं टकराती, लेकिन मान लेते हैं कि टकरा गए, कन्वर्स प्रूफ कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर हमने टकरवा दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, तो जब टकरा गई तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से टेंजेंशियल एरो ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब टेंजेंशियल एरो ड्रॉ करूंगा तो ऐसा बनेगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे शो करेगा। अगर मैं इस फील्ड लाइन के हिसाब से एरो ड्रॉ करता हूँ, ब्लू वाला देखिए, तो ये भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, और वेक्टर का एक नियम होता है, रूल नंबर 111, ये देखिए फंडा, रूल नंबर 111 यानी 1v 1p 1d, 1p 1p 1d मतलब एक वेक्टर का एक प्लेस पर सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। आई एम रिपीटिंग, एक वेक्टर का एक प्लेस पे सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर नहीं है? बिल्कुल है। क्या एक ही प्लेस की बात नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन देखिए कितनी शो हो रही है? 2। क्या एक डायरेक्शन है? नहीं, 2 डायरेक्शन शो हो रही है। इसका मतलब ये रूल जो वेक्टर का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है वो यहाँ पे गड़बड़ा गया, फॉलो नहीं हो पाया। यानी अगर हमने इसको इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी खतरे में आ गई, और वेक्टर की प्रॉपर्टी खतरे में आ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट फॉलो होने चाहिए थे, और ऐसा बना देने से ये जो तीसरा पॉइंट है ये वैलिडेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये फिगर गलत बना है, ये संभव ही नहीं है। तो वही मैंने थ्योरेटिकली कहा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 पढ़नी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि these are always normal to the surface of conductor on which charge is in equilibrium। एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि चार्ज दौड़ नहीं रहा है, ठीक है, चार्ज चल नहीं रहा है, यानी चार्ज स्टेबल कंडीशन में है। किसके ऊपर? ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल नंबर 1 और 2 ध्यान से देखिए, मैंने कंडक्टर ही लिया है। ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर ये भी है और ये भी कंडक्टिंग स्फीयर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। These are always normal, always normal। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। आई बस वन में, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस स्फीयर पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल ये बनी, सीधा बनाते हैं थोड़ा सा, ये और ये। इसकी बात करें तो ये और ये, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव से
बाहर की तरफ निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और निगेटिव के अंदर की तरफ आता है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, दीज आर ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। आप चाहे तो सब में बना लीजिए और चाहे तो एक में बना के अंडरस्टूड कर लीजिए। These are always normal to the surface। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सारी की सारी लाइन सेंटर से क्रॉस हो रही है। ठीक है, चलिए अब लगे हाथ में आपको एक पॉइंट और समझा दे रहा हूं, मैंने लिख भी दिया है कि आप नोटिस भी कर रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो ब्लैक कलर की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, ये मैंने स्फीयर के अंदर क्यों नहीं बनाई? अंदर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक बात को ध्यान रखिए, क्योंकि चार्ज जो है वो कंडक्टर पे है और कंडक्टर का चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। यानी चार्ज इस समय मटेरियल के अंदर नहीं, मटेरियल के बाहर है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बाहर की तरफ ही मैनेज किए हुए है। ठीक है, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से है वो इस स्फीयर के बाहर है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है वो इस स्फीयर के बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वैसे तो मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करा दूंगा गॉस थ्योरम में, लेकिन फिलहाल आप टेक्निकली ऐसा समझ सकते हैं कि जो चार्ज है माय डियर, ये चार्ज बाहर है, चार्ज अंदर नहीं है। और जहां चार्ज होता है वहीं तो फील्ड होती है। इसका मतलब ये चार्ज जो है वो सरफेस पे है, इस वजह से फील्ड भी सरफेस और उसके बाहर होगा, क्योंकि चार्ज का इन्फ्लुएंस अंदर है ही नहीं, इसलिए चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर नहीं होगी। यानी बाहर चार्ज है तो फील्ड भी बाहर है, बाहर चार्ज है तो फील्ड भी बाहर है, और मेटल के अंदर बाहर की फील्ड अंदर नहीं आती है। और जब फील्ड ही अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बन जाएंगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई जा सकती है। तो देखिए मैंने लिख दिया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट बी देयर इनसाइड अ कंडक्टर। इसी वजह से जो ब्लैक वाला जो एरो है, जिसको जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है, उसको हमने स्फीयर के अंदर नहीं बनाया। लास्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी जहां पे लाइंस ज्यादा पास होती हैं वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, क्योंकि एरो स्ट्रेट तो है लेकिन पैरेलल नहीं है। मैंने आपको याद करिए प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E वेक्टर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। हमसे सवाल मान लो पूछ लिया गया A पे ज्यादा फील्ड है कि B पे है, तो कॉमन सेंस की बात है B पे ज्यादा है, क्योंकि B पे क्लोजनेस ज्यादा है। जहां क्लोजनेस ज्यादा है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो B पे क्लोजनेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू B पे ज्यादा होगी, A पे कम होगी। आप ऐसे लिख लीजिए और चाहे ऐसे लिख लीजिए, EB वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर देन EA वेक्टर का मॉड। चलिए बेटा, अब हम लोग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। मान लीजिए कि आपको मैंने ये 5 फिगर दे रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो 5 फिगर हैं, 5 फिगर्स में से आपको क्या करना है, आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा वाला सही तरीके से शो किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप इस पहले वाले को गौर करके देखें, ए पार्ट में, तो ये कंडक्टर लिखा हुआ है, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज फैलाया गया, ये बात तो एकदम ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भी दिखाई गई है, ये भी बात बहुत सही है, लेकिन ये गलत बना है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर के परपेंडिकुलरली, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये वाली परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो परपेंडिकुलर होने वाली, जो नॉर्मल वाली जो प्रॉपर्टी थी, जो मैंने आपको शायद 4th प्रॉपर्टी जो बताई थी, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड नहीं हो पा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये आपका गलत हो गया। बी वाले पॉइंट पे आ जाइए। बी वाले पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरली, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो चलिए प्लस से लाइंस बाहर निकलती है, बहुत अच्छी बात है, इसमें से बाहर निकल रही है, बहुत अच्छी बात है। निगेटिव में देखिए आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अंदर की तरफ आ रही हैं, लेकिन अरे ये क्या, इस नेगेटिव से देखिए, इस नेगेटिव से ये लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे गई, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, नेगेटिव से कभी भी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ नहीं निकलती, बी भी गलत है। चलिए डी पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डी किस प्रकार से गलत है। देखिए माइनस है, अंदर की तरफ लाइंस आ रही, बहुत अच्छी बात है। माइनस है, ये भी अंदर की तरफ आ रही, बहुत अच्छी बात है। माइनस है, अंदर की तरफ आ रही, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ये बाहर तरफ निकल के आ रही है, बाहर तरफ निकल के आ रही है, लेकिन ये गलत हो गया।
क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन रही है तो देखिए यहाँ पे लाइंस कटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी गड़बड़ा गई। कभी भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। ई पॉइंट को देख लीजिए, ई पॉइंट पे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है सरफेस पे, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव है कंडक्टर, बहुत अच्छी बात है। प्लस से लाइन निकल रही है, अंदर जा रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर ये क्यों गलत हो गया? ये गलत हो गया अंदर ये जो लूप बने हुए हैं। मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी में बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं हो सकते हैं। देखिए लूप बने हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे ये जो दो फिगर्स बने हुए हैं ये गलत हो गए, ठीक है। जो इकलौता सही है वो ये है कि दो अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रिपल्शन की वजह से कुछ इस प्रकार से बनती है। तो ना ही ये कट कर रही हैं, ना ही किसी भी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है। इसका मतलब सब कुछ यहाँ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। बाकी के ए, बी, डी और ई गलत हैं, सी सही है।